जय हिंद। मैं अरविंद राय और हमारे साथ उपस्थित हैं नवनीत कुमार सिंह जी और ये राजा रतन सेन स्मारक इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक हैं और 2021 में इन्होंने संस्कृत से सिलेक्शन लिया था और काफ़ी अच्छी मेरिट थी इनकी। और आगे जो संस्कृत की भी जो भी बच्चे हमारे पास क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो डायरेक्ट मैं नवनीत सर से पूछूंगा कि इन्होंने कैसे तैयारी की, क्या क्या इनकी पढ़ने की स्ट्रीज क्या थी, पढ़ने का तरीका क्या था, किस तरह की पुस्तकें थी, शॉर्टकट पढ़ा कि लॉन्ग कट पढ़ा इन्होंने। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं, नवनीत सर से बात करते हैं। ये नवनीत सर। पहले तो सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जो है नव वर्ष की शुभकामना। हमारा जो है टीजीटी संस्कृत विषय में 2021 में जनरल EWS कैटेगरी में हुआ है संस्कृत पद पर। और जैसे सर ने कहा कि क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मतलब किसी कंपटीशन को फेस करने के लिए, अब इसमें मतलब टीजीटी की बात है तो इसमें हम यही कहेंगे कि पहली बात जो कंपटीटर हैं, जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं, उनको चाहिए कि धैर्य धारण करके पहली बात धैर्य उनके अंदर ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम दिए और तुरंत कई परीक्षार्थी हमारे पास ऐसा जब फ़ोन किए कि सर हम ऐसे पढ़ लें तो हमारा ऐसे हो जाए, हम इस शार्ट ट्रिक को कोई शार्ट ट्रिक बता दीजिए, सर आप अपना नोट्स दे दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आप लोग को मैं शार्ट ट्रिक मैं नहीं बता सकता हूँ। शार्ट ट्रिक में इतना धोखा है कि बाई चांस आप निकल जाएंगे। तो उन्होंने कहा सर तो बताइए तब कैसे क्या है। हमने कहा देखिए इसके लिए पहले बात आपको जो आयोग ने सिलेबस निर्धारित किया है उस सिलेबस आपका ढंग से मतलब आपके स्मरण शक्ति में हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। अच्छा ना, क्योंकि सिलेबस राउंड होना चाहिए। ये नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए कि किसी ने आपको बताया अरे आपने जो है शिवराज विजय पढ़ा कि नहीं, या उसमें कितना आपने पढ़ा, तो पता लगा आपको जो है उसके अरे आपको ये होगा अरे ये भी पढ़ना है। कई को लोग कहते हैं अरे सर इसको सर ऐसे अब कहानी पढ़ लेंगे सर आ जाएगा। अच्छा। ऐसे उसको एक सामान्य वे में कर दिया उन्होंने। लेकिन अब जो आयोग जा रहा है, अगर उस शिवराज विजय जबकि छोटी सी पुस्तक है, अगर आप उसको एक पढ़ने वाला रहेगा तो 1 घंटा ज़्यादा नहीं लगेगा, आधा घंटा पढ़ लेगा। लेकिन आप स्टोरी को समझ के आप कंपटीशन में फेस करते हैं। स्टोरी समझे वास्तव में वो अब आयोग ये जानना चाहता है कि यह पुस्तक किस उद्देश्य को लेकर लिखी गई। अब वो जान रहा है कि इसको पढ़ने वालों की संख्या तो बहुत है, वास्तव में किस विषय पर लिखी गई है, एक बात। दूसरी बात इस विषय संबंधित जो लेखक है उसका वास्तव वो क्या हमें बताना चाहता है, इसके माध्यम से हमको क्या दिखाना चाह रहा है, और ये किस समय की किस परिस्थिति की सब बातें बताते हैं। तो हमारे कहने मतलब सिलेबस आपका जो है ढंग से वो स्मरण शक्ति में आपके हमेशा विद्यमान होना चाहिए, अगर आप वास्तव में कंपटीटर हैं तो, एक बात। दूसरी बात आप जो है शार्ट ट्रिक तो पूछिए ही मत भाई, अगर हमसे आप पूछना चाह रहे हैं हमारे माध्यम से। इसलिए शार्ट ट्रिक आप पूछेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए फंस जाएंगे आप 10 साल का पेपर ले लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है 3-4 साल का पेपर जो पेपर हुए हैं आप उसको देखते आइए, देख लीजिए। उसमें डे बाय डे जैसे 2021 का पेपर हो, सब कहते हैं बहुत मतलब ईजी है, लेकिन ईजी तो बनाए शब्द को उसने ईजी रखा, लेकिन उसने आपका परीक्षण ये कर लिया कि वास्तव आपने कंप्लीटली सिलेबस को पढ़ा है कि नहीं। उसका सबसे प्रायोरिटी उसकी थी कि आपने सिलेबस को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हमारा कहने वही सिलेबस आपका ढंग से प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद रही किताबों की बात, तो किताबें आप जो है ऑथेंटिक से हमने तो कपिल देव द्विवेदी को पढ़ा। कपिल देव द्विवेदी को हमने पढ़ा जो है, और उससे मिला भी। और कुछ जो ग्रेजुएशन स्तर हमने एक इसे अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा था हमने, नाटक में ताड़ेश झा की थी। तो ताड़ेश झा एक राइटर है उनकी। लेकिन दिक्कत यह है कि इसे कुछ क्वेश्चन विवादित हैं। अब वो तो विवादित हैं, इसे आयोग वास्तव में अब किस उद्देश्य से रख देता है क्वेश्चन,
कभी वो कुछ मान लेगा आंसर, कभी कुछ मान लेगा आंसर। इस बार कुछ मान लिया था, फिलहाल इसके बाद अब तो नहीं गलती करेगा, ये अब तो कंफर्म है। अब नहीं, अब जो उसको एक बार पहले कुछ एक बार बाद दूसरा, तो अब वो तो क्लियर कर दिया हम यही मानेंगे। तो एक बात ये हो गई। उसके बाद और दूसरी बात ये है कि सर कितना पढ़ें, ये बात है, एक सिलेबस बात हो गई। दूसरी बात सर कितना पढ़ें, या कुछ लोग कहते हैं सर हमको इतना समय नहीं मिल पाता है। तो हमारे कहने का मतलब है आपको अगर 3 ही 4 घंटा मिल रहा है तो आपके रेगुलरिटी होना चाहिए। एक बात हाँ, रेगुलर तो आप होइए। जैसे अगर रेगुलर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप अगर आपको बाय इस समय जो तैयारी करने वाले हैं बच्चों को काफ़ी समय मिल गया, अभी भी नहीं लग रहा है कि आयोग आ जाएगा तो जो जल्दी परीक्षा हो जाएगी। तो अगर आप मान लीजिए स्लो मोशन में ही आपने अध्ययन किया तब भी आप उस तैयारी उस लेवल में आ जाएंगे। अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो हमारे हिसाब से अगर शुरुआत करने वाले अगर आप अभ्यर्थी हैं कि जो कि सर हम इसको इस विषय में देना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 7 घंटा 8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा प्राइमरी एज में, पर डे। हाँ पर डे, इतना आप समय दीजिए। और संस्कृत में जो है सबसे बड़ी बात है वाचन का, जो तमाम कोचिंग वाले हैं सब बताते हैं कि वाचन करना चाहिए। तो आप अगर पर डे आप जो पढ़ें कुछ पढ़े हैं उसका वाचन कर लीजिए, चाहे आपको समझ में आए चाहे कुछ ना आए, आप मतलब उसको आप पढ़ डालिए एक तरफ से। भाई एक दो बुक या दो बुक में डिवाइड कर लीजिए, हम ये 2 दिन इसको पढ़ेंगे 2 दिन इसको पढ़ेंगे, लेकिन वाचन आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए। तो वाचन से आपका कुछ चीज़ें, वाचन से आपको ये फ़ायदा हो जाएगा। कुछ चीज़ें जब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड जैसे क्वेश्चन आया तो आपको उस वाचन का प्रभाव ही ऐसा रहेगा तो देखते ही आपको सही हो जाएगा। हाँ, ये जो है आपके लिए मतलब ये उसको आप नहीं जानेंगे, आपको लगा चलिए हमने पढ़ा है हमने वाचन किया, लेकिन वो क्वेश्चन जब टैली कर जाएगा तब आप कहेंगे तो वाचन का ये वाचन ने हमारे प्रश्न सही करवा दिया। एक वाचन हो गया। उसके बाद 7 अगर आप सही आपको समय मिल रहा है तो 7 घंटा 8 घंटा आप पढ़िए, इससे कम मत पढ़िए। और दूसरी बात पढ़िए, पढ़ते समय जो आपको वास्तव में शब्द दिखे आप उसको नोट करिए। अभी जो शुरू में आप तो आदत डालिए कि ये जो इम्पोर्टेंट लगे, आप जो एक श्लोक 2 श्लोक पढ़े तो उसमें वास्तव में देखिए आप उसको क्या वेरिएशन मिल रहा है, कुछ भिन्नताएं क्या मिल रही हैं आपको, तो उस चीज़ को आप नोट करते जाइए। और जब ऐसे 1 बार 2 बार रिवाइज करेंगे, 1 बार पढ़ा 2 बार 3 बार पढ़ा, तब आप उसको पढ़ने के बाद आप पेपर पढ़िए। पेपर एक जो है एक बुक आपने ख़त्म कर दिया या एक बुक, तो आप उसको उस संबंधित उस पुस्तक से, जैसे किराता अर्जुन में आपने ले लिया, जो आपके पास 8 साल 10 साल 15 साल का पेपर है उसको देख लीजिए। तो किराता अर्जुन मान लीजिए आपने 46 श्लोक है उसको आपने पढ़ लिया, हो गया आपका 1 बार 2 बार आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप उसको देखिए एक तरफ, इसे जो हमारे हमको कॉम्पिटिटिव किताबें जो मिल रही हैं उसमें तो मतलब हर ईयर का दिया रहता है, लेकिन आप उस क्वेश्चन को एक जगह नोट कर डालिए। जो 8 साल 10 साल उसने पूछा है एक जगह आप उसको नोट कर डालिए। नोट करके वास्तव में देखिए वो क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछ रहा है। तो जब ये पुस्तक आप पढ़िए तब आपको ये समझ में आने लगेगा कि वास्तव में ये क्वेश्चन का पैटर्न डे बाय डे कैसे बाय ईयर आप जैसे 98 में क्या पूछा है, 2000 में, 2003, 10, 5, 15, 13 में क्या पूछा है, 18, 21 में आप देखिए उसमें क्राइटेरिया को समझिए वास्तव में क्वेश्चन को किस तरह से पूछ रहा है, पूछना चाह रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है। एक बात है। और जैसे जो राइटर हैं, राइटरों के बारे में जैसे मतलब भारत का किराता अर्जुनियम है ना, भवभूत का जो है उत्तर रामचरितम है, इनसे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं। इसे तमाम जो पुस्तकें मिल रही हैं प्रतियोगिता या मतलब यूथ कंपटीशन का आ रहा है इस समय, तो ये सब चीज़ें जो है राइटर के विषय में दी हैं, लेकिन वो लोग इसे शार्टली दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उसको पढ़िए। वास्तव में वो राइटर वास्तव में किससे रिलेटेड हैं, किस राजा से, और वास्तव में किसके दरबारी कवि थे, और उस समय की क्या परिस्थिति थी। तो इस सभी चीज़ों से जो है राइटरों के विषय में विशेष अध्ययन आपका होना चाहिए। और जैसे आप नाटक पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप विज्ञान शास्त्र कालिदास का है, तो कालिदास के विषय में तो आपको जानना जरूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन नाटक के विषय में जो शब्दावलियाँ हैं उसको अब ये नहीं आप श्लोक पढ़ लीजिए
उसके शब्द को पढ़ लीजिए, या उसके जो पात्र हैं उसको आपने पढ़ लिया ना, वो सब ठीक है। लेकिन जब जो अब ये सब चीज़ें तो सामान्य हो गई, इस कंपटीशन को दौर को देखते हुए ये सब चीज़ें तो जनरल हो गई। अगर आप इतना ही पढ़े तो आप कुछ नहीं पढ़े तब तो। अब उसमें आप नाटक के जो तथ्य हैं, जैसे जनांतिक है, अपवारित है, आकाशभाषित है, ये सब चीज़ें इनकी परिभाषा पूछ सकता है। जैसे उसको जैसे 125 में अगर आप हम कर रहे हैं, आप जो 8 साल 10 साल पूछे गए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, पुस्तकों को मान लो एक बार दो बार चार बार पढ़ लीजिए, तो 70-80 प्रश्न तो आपको ऐसे सही हो जाएगा। जब 100 पहुंचेंगे तो आप समझिए कंपटीशन में शुरू हो रहा है, 100 के बाद कंपटीशन शुरू हो रहा है। तो 100 से जब आप 110-5 आएंगे तब आप आएंगे ना लाइन में, तब तो लाइन में आप आज रहे हैं। तो बताइए 100 तक अगर कर लिया, ऐसे पढ़ लिया, आप 100 करके तो आप सफल होंगे नहीं, इस दौर में तो नहीं सफल होंगे। यह तो वास्तव में सिलेक्टर्स वास्तव में उस क्वेश्चन को वास्तव रखे हो, वो भी रीड करे और रखे, तब तो कंपटीशन का एक लेवल हो जाएगा। एक बात। और दूसरी बात, आप जब ये जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम आपका एक नाटक है, तो नाटक के विषय में क्या विशेषता है, नाटक संबंधित जो चीज़ें हैं उसको आप जान लीजिए। वह इसलिए कि जो आयोग या सिलेक्टर्स जो प्रश्न रख रहे हैं वो आपसे अभिज्ञान शाकुंतलम के 22 श्लोक और उनके पात्रों की कहानी को ही न रख के वो आपसे कुछ हट के क्वेश्चन पूछ लेगा कि वास्तव में आप इस विषय को जानते हैं कि नहीं, नाटक के पर्याय को आप जानते हैं कि नहीं, नाटक संबंधित जो चीज़ें उसमें वास्तव में लग रही हैं, जो सब जो उसको विदेशों के हुआ नाटक में जो कि हास्य का पात्र होता है, बीच में ऐसे कुछ सेंटेंस बोलेगा ताकि जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे। तो ये सब प्रवेशक हुआ। तो ये सब चीज़ें जो है आपसे अगर आप इन सब चीज़ों को जो है आप नहीं अलग से नहीं तैयार करते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आपके बौद्धिक परीक्षण की दृष्टि ये आपके सिलेबस में है। जब आप ये सब चीज़ें देखेंगे तो आपका जो ये कहा जाएगा, अरे यार ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही सब चीज़ें क्वेश्चन आपको जो है फाइट में ले आके रखती हैं। इस बार पूछा गया था, देखिए एक लोग पूछा था, उसने पूछ लिया था कि ये श्लोक किस संदर्भ में कहा गया है। जैसे आपके बौद्धिक परीक्षण को संदर्भ में रखा है, ऐसा नहीं कि कोई संस्कृत छोड़ के कहीं दूसरी जगह पूछ लिया था, ऐसा कुछ नहीं पूछा। तो अगर ऐसी चीज़ें रख दी जाएंगी तो अगर आप पहले से अलर्ट नहीं रहेंगे तो आप तो फाइट में आएंगे ज़रूर, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। जैसे मान लीजिए इस अब नए आयोग से तो इंटरव्यू हटा दे रहा है, इंटरव्यू फिर से शुरू कर रहे हैं। फिर इंटरव्यू शुरू करने वाले हैं। अब देखिए नई नीति जो बनने वाली है, तो अगर इंटरव्यू शुरू कर रहे हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तब आप तो यही कहा जाता है कट ऑफ से कम 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आगे रहिए आप। तब ऐसे सिचुएशन में तब आप इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, अरे हमको 50 में 45 46 47 में जाता तो हमारा काम हो जाता है। तो इंटरव्यू में आप जो है अधिकतम मेहनत करके तब पाएंगे। अगर किसी व्यक्ति का जो है 10 प्रश्न पर हो रहा है ना, मान लिया आयोग ने रिजल्ट बनाया है कि 11 प्रश्न में फाइनल सिलेक्शन हो गया, अब आपका 10 है। इंटरव्यू में जो 11 पाया है उसको पीछे करने के लिए आपको 3.40 जो समथिंग है उससे आपको ज़्यादा पाना पड़ेगा। इंटरव्यू में जो है मान लीजिए आप 3.40 से 3.56 पा गए आप, अब उसमें भी आपको ये देखा जाएगा कि उसके वास्तव में लड़के कितने मिल रहे हैं, कभी कभी एज का फैक्टर आ जाएगा आपको ना। तो ऐसी सिचुएशन क्यों आप ले आइए, आप ऐसा प्रयास करिए कि आपका 111 प्लस आपका इंटरव्यू हो। आपका खुद आप एक प्रश्न ले भाई, आप इंटरव्यू बहुत प्रयास करेंगे 3 नंबर पाएंगे, मतलब 3 नंबर आप उससे ज़्यादा हो जाएंगे। अब वो जो है एक क्वेश्चन अगर किसी ने सही कर लिया 304.0 से तब भी तो आगे हो गया, और उसमें तो 3 अंक तक आयोग रिजल्ट निकालता है, जैसे 7.999 3 अंक तक करेगा। अब 3 अंक में अगर मान लीजिए आपका 7.99 मतलब 8 हो गया आपका, 9 पे हुआ, 1 पॉइंट से अगर आप माइनस हो रहे हैं तब बताइए। इसलिए हमारा इसको बताने का ये उद्देश्य है कि आप जो है थ्योरी को ही अपना हथियार बनाइए, वही आपका ऐसा अस्त्र है जो कि आप इंटरव्यू में 22-25 नंबर पाएंगे तब भी आपका चयन हो जाएगा, ये जान लीजिए।
हमारे साथ कैसे बहुत मित्र ऐसे हुए हैं जो कि वास्तव में उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी ही नहीं कि वो इंटरव्यू में पैसा दे पाते। मतलब हमसे पहले उनका हुआ 2013 की वैकेंसी में उनका हुआ है, महेंद्र मिश्रा जो है, वहाँ बस्ती में हुआ था उनका। तो अब वो हमने उनसे कहा कि सर आपका ऐसा ऐसा है तो आप मतलब वो कर दिए। उन्होंने कहा सर देखिए मेरे पास मेरी स्थिति भी वैसी नहीं है कि मैं इस तरह से लगा सकूं, अब मैं दे रहा हूं ऐसे। इंटरव्यू दिए, प्रिपेयर करके उन्होंने दिया, और वो बताया भी हमसे कि वास्तव में जो थ्योरी को पढ़ने की हमारी जो लगन थी वो आज हमारी काम आ गई। भाई उस बोर्ड के जो सदस्य था, जो मतलब एग्जामिन था, वो किसी पुस्तक उठा लिया, नाटक से बताइए, साहित्य से बताइए, व्याकरण से बताइए, तमाम चीज़ें उनसे क्वेश्चन किया, और सब क्वेश्चन का उनका अगर हमारी थ्योरी वास्तव थ्योरी हमारी वीक होती तो एक तरफ तो मैं वैसे प्रतियोगिता से बाहर था, एक तरफ से दूसरी तरफ इससे मैं बाहर हो जाता, और उनका हो गया। उस समय जो है 37-38 नंबर पाए थे इंटरव्यू में, तो उनका हो गया फाइनल सिलेक्शन। आपका कितना नंबर था? हमारा तो हमारे इसमें तो 2021 वाले में 2021 में 117% था। 117% में आपका सही था? हाँ 125 में 117। बहुत बढ़िया। तो इन्हें संस्कृत मेरिट भी हाई गई थी। संस्कृत मेरिट संस्कृत की सबसे हाईएस्ट थी मेरिट। उसके बाद शायद एजुकेशन का था कि आर्ट का था, शायद से कुछ था किसी विषय के, लेकिन संस्कृत तो 500 में 495 अंक पाने वाला व्यक्ति था। कुल मिला के कंपटीशन हार्ड है, लड़के मेहनत कर रहे हैं। ये संस्कृत विषय में इसलिए हार्ड है जब से चूँकि कोचिंग में इतना लेबर वास्तव में करवा दिया जा रहा है उनसे। लेकिन एक चीज़ बात ऐसा नहीं कि आप कोचिंग नहीं करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे, ऐसी बात नहीं। अगर आपको अपने सेल्फ स्टडी पर विश्वास है, आपको जो 8 साल 10 साल के पेपर हैं, सिलेबस 8-10 साल के पेपर, 2 चीज़ें हो गई, और प्लस उसके बाद अकॉर्डिंग आपका परिश्रम विषयों पर, आपका कमांड। तो अगर इन तीनों चीज़ों का आपने कम्बिनेशन बना के रखा तो हम ये कह रहे हैं आपको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये जान लीजिए, घर पर तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल एकदम। लेकिन आपको उसके लिए समर्पित होकर करना पड़ेगा। अगर आप उसमें थोड़ा सा अगर आप ढीलापन दिखाएंगे तो एक ही क्वेश्चन एक ही पॉइंट की तो बात है। आपको ऐसा नहीं है कि 10 लाख फॉर्म पड़ेगा तो 5 लाख वैकेंसी आएगी, ऐसा तो नहीं। एक विषय में इतना नहीं मिलेगा। आप 10 लाख 5 लाख बच्चे रहेंगे तो कहीं मिलेगा, बहुत अधिकतम मिलेगा 200 300 400 500 मिलेंगे। तो आप जोड़ लीजिए, उसे एवरेज बिठा लीजिए। तो एक क्वेश्चन का कितना मतलब है, एक पॉइंट का मतलब है क्वेश्चन। अब बाद इंटरव्यू हो गया तो उसमें पॉइंट का मैटर फंसेगा, एक पॉइंट की बात हो गई। तो हमारा कहने का मतलब है थ्योरी पे आपका कमांड होना चाहिए। आप 50 नंबर पे मत जाइए, 425 नंबर पर जाइए, जो आपको जो है कंपटीशन में सबसे ज़्यादा सहयोग वही करेगा। थ्योरी ही आपका, थ्योरी मेन है। अब सब लोग कहते हैं सर इंटरव्यू में सर हमको इतना नंबर मिल गया होता, हमसे उसमें कहे 2013 में कहे सर क्या बताएं हमको इंटरव्यू इतना नंबर मिल गया होता। हमने कहा बताइए अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता, आपको इंटरव्यू में 1 नंबर कम मिला, आप कितना 2-2.5 नंबर और आगे हो जाते। हमने कहा वो बात नहीं, आपका भाई नहीं हुआ वो अलग बात है, लेकिन लाइन में तो हो गया, 21 में हो गया उनका, 21 में फाइनल हो गया उनका। तो यही बात है, सिलेबस प्लस उसके बाद जो 8-10 साल के पेपर है उसको रीड कर डालिए। थ्योरी तो खूब पढ़ डालिए, पहले 1 बार 2 बार 3 बार खूब थ्योरी पढ़िए। कुछ हम तो कह रहे हैं आप 8-7-10 साल के पेपर भी मत देखिए, पहले आप पढ़िए वास्तव में आपको क्या समझ में आया, खूब पढ़िए। रनिंग में पढ़िए, चाहे वैसे पढ़िए, लेकिन 1 बार 2 बार पुस्तक को आप खत्म कर डालिए। कम से कम आपके अंदर कॉन्फिडेंस, हमने यार 1 बार पढ़ लिया है, चाहे झूठा ही बताना हो मैंने पढ़ लिया, 1 बार रीड कर लिया है। तो जब उसको पढ़ी के बाद क्वेश्चन मिलाइए, हर विषय का आप क्रमशः नोट करते जाइए। जब एक आओ क्रमशः नोट करिए, उसके बाद 1 बार 2 बार 3 बार जब आपकी स्टडी हो जाए तब उस पर आप माइंड लगाइए, दिमाग लगाइए कि एक क्वेश्चन आप कैसे पूछ रहा है, हम उस क्वेश्चन कैसे बनाएं। और एक चीज़ ये भी है, जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे, आपको जिस दिन आ गया कि एक क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए,
तो उस दिन आपको आप समझ लीजिए आप कंपटीशन में एकदम लाइन में चल रहे हैं, आपको दिख रहा है कहाँ आप। पैराग्राफ से क्वेश्चन छाटने पड़ते हाँ हाँ हाँ, जैसे अब श्लोक दे दिया, श्लोक में कुछ वर्ड दे देता है, तो अब तो जैसे वही आप सामने कहा ना, जैसे वो नहीं पूछ लेगा आप अभी यहाँ शाकुंतलम का श्लोक है, इसका ये अर्थ है, उससे पूछ ले इसको किसने कहा, ये तो पूछेगा ही किसने कहा। ये तो आपसे इसलिए पूछेगा कि वो परीक्षण करेगा वास्तव में जानता है कि नहीं। वो तो आपको सामान्य वे में जान लिया, जैसे आप पूछ लिया आपके माता पिता का नाम, इंट्रोडक्शन दे दीजिए, वैसे उसको पूछ लिया। लेकिन जब उसके अंदर घुस के पूछेगा तो वास्तव में इस प्रत्यय बताइए, इसमें कौन सी धातु लगी है ये बताइए, या यह शब्द रखा गया है तो किस संदर्भ में रखा गया है इसको बताइए। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तभी आएगा ना। कि अब तो पढ़ाई ऐसे हो गई है कि आपकी पढ़ाई नहीं, आपका रिसर्च है उस पर, ये कंपटीशन बन गया है। अब वास्तव में जिस दिन इस ढंग से अगर कोई अभ्यर्थी अगर इस लगन से आ जाएगा सर, हो जाएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि टीजीटी बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप रेगुलरिटी प्लस आप सही ढंग से अध्ययन नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एक बात ये भी जो कहते हैं, एक हमारे मित्र है वो कह रहे हैं सर हम कोचिंग नहीं कर पा रहे, ऑनलाइन ही कर लें, कैसे क्या कर लें। हमने कहा यूट्यूब पे तमाम कोचिंग के कुछ न कुछ पार्ट हमेशा पढ़ते रहते हैं, आप उससे सहयोग ले लीजिए, उससे एक दिशा ले लीजिए कैसे आपको पढ़ना है। देखिए कोचिंग में जाते हैं तो आपको थोड़ा ना आपको सब क्वेश्चन रटाएंगे, वो आपको एक डायरेक्शन दे देंगे, आप इस चीज़ को ऐसे पढ़िए। लेकिन ये तो मान लीजिए टीजीटी अब उस मान लीजिए सिविल पर्पस की ये नहीं है, उसको मान लीजिए भाई उसमें देखिए आप दिशा दे देंगे, जब उसमें कितना पढ़ना है, कितना वाइड सिलेबस है उसका। तो इसमें भी आपको कोचिंग वाला मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, सब आपको रटा रहे हैं, लेकिन आपको अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर विश्वास होना चाहिए। हमारा कहने का मतलब यह है, आप उसको बस एक मार्गदर्शक रूप में लीजिए कि यार हम कोचिंग कर रहे हैं तो हमारी ये चीज़ हमारा ये चीज़ तैयार हो रहा है। लेकिन जिस दिन जब तक आप अपने मन से अपने बुद्धि और क्षमता को लगा के नहीं क्वेश्चन का सिलेक्शन करेंगे तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। ये थे नवीन सर और नवनीत सर सॉरी, इन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से बताई और सिलसिलेवार बताया कि क्या पढ़ना है, कितना तरीके से पढ़ना है। और सबसे प्लस अच्छा जो मुझे लगा कि जो आप पढ़ रहे हैं उसमें से क्वेश्चन छाटिए। और तो ये हमको भी इनसे सीखने का मौका मिला कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो जो एग्जाम देने जा रहे हैं उस पैराग्राफ से, उस क्वेश्चन पेपर से आप खुद पे क्वेश्चन छाटिए। तो ये थे नवनीत सर, और इनका यूपी में जो टीजीटी एग्जाम तो 117 क्वेश्चन सही थे, 125 में 117 क्वेश्चन बहुत बड़ी माने रखती है। तो इसके साथ ही थैंक यू नवीन सर। और हमारे जितने भी हमारा परिवार है, 4000 लोगों का परिवार है, तो उनको भी यही बोलता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए और शॉर्टकट मत अपनाइए। शॉर्टकट कहीं विकल्प नहीं है, और मेहनत इससे बड़ी कोई आपको कॉन्फिडेंस कोई नहीं देगा। क्यों नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये नहीं है कि हमने आपको बता दिया आप ऐसा करिए, जो मार्केट में आपको बुक मिल रही है उसको ले लीजिए, और जो 8-10 साल का पेपर है उसको सॉल्व करके आप पेपर दे दीजिए। तो आप पेपर तो देने ये आपको मिला कि मैंने पेपर दे के आया हूँ, अब आप बताएंगे मेरा 110, 112, 15 सही। जिस दिन आप जब आएगा रिजल्ट उसका, वो आंसर की आएगी तब आपको पता लग जाएगा। तो परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। मैं आपको बता दूं यार यही आप कर लो ऐसा हो जाएगा, देखिए हम इसको नहीं कर पाएंगे। इसलिए कि कंपटीशन अब तो और दिन ब दिन और कठिन होता जा रहा है। इसके लिए अगर आप शार्ट ट्रिक खोजेंगे तो शार्ट ट्रिक से आप सफल नहीं हो पाएंगे। वो आपको 25 में 10 क्वेश्चन ऐसा रखेगा जो आपके सिलेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन। अगर आप उसमें भी सही करते करते बहुत अच्छे रहेंगे तो 5-7 सही कर पाएंगे। तब बताइए, आप तो 10 वैसे निकल गए, 10 में 7 आ गए, 10-15 पे। अब अगर 17-18 पे अगर फाइन हो रहा है, नेक्स्ट मेरिट और जाएगी। अब तो इतना गैपिंग हो गया 1.5 साल, तो अब हर बच्चा प्रतिदिन तैयारी कर रहा है, कोचिंग तैयारी करवा रही है हमारी, ऑनलाइन काफी ऑनलाइन प्रिपरेशन हो रहा है। अच्छा वैकेंसी भी नहीं इतनी मात्रा में आ रही है, चलो कम से कम कुछ 1-2% का कुछ रिलैक्सेशन हो जाएगा, ये भी नहीं हो रहा है। तो इसलिए थ्योरी पे आप अपना कमांड रखिए। कोचिंग तो आप डायरेक्शन दे रहा है, कोचिंग जाइए पढ़िए, लेकिन आप ये सोचिए कि वास्तव मैं किस एबिलिटी पे हूँ, मुझको इस विषय में कितना आ रहा है, ये माने रखता है। तो थैंक यू नवीन सर, ये थे नवीन सर, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग पसंद आ रहा होगा, और पसंद आ रहा होगा तो इसको लाइक करिएगा, नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक पक्का करिएगा, ठीक है। तो इसके साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।